कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स से होकर गुजरना होगा। उस एग्जाम्पल्स को हम जानने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट। सेकंड हमने यहां पे लिया द मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, थर्ड हमने लिया मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर हमने यहाँ पे लिया मैथमेटिक्स ऑफ श्याम, इज एक्सीलेंट। फिफ्थ नंबर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया द मैथमेटिक्स ऑफ श्याम आर एक्सीलेंट, यानी टोटल यहाँ पे आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको एक एक कर कर पढ़ना है, समझना है और बताना है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपका राइट है और कौन सा एग्जाम्पल आपका रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, बोलो ये आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये वाला सेंटेंस आपको राइट लग रहा ना, तो आपको जो राइट लग रहा है रियल में ये राइट नहीं है, रियल में ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, आपका ये रॉन्ग है, राइट नहीं है। सेकंड वाले सेंटेंस को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। द मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बोलो ये वाला भी सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। आपको ये वाला भी सेंटेंस राइट लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये सेंटेंस राइट नहीं है, रियल में ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका राइट करूं या रॉन्ग करूं, राइट करूं या फिर रॉन्ग करूं, तो ये वाला सेंटेंस आपका राइट है, यानी रॉन्ग नहीं है। थर्ड वाला सेंटेंस आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब फोर्थ वाले सेंटेंस को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है। मैथमेटिक्स ऑफ श्याम इज एक्सीलेंट, बोलो ये वाला सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। राइट लग रहा होगा। क्यों राइट लग रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर में मैथमेटिक्स है, इसके साथ वर्ब सिमिलर है, तो ये सेंटेंस आपका राइट हुआ। बोलो राइट हुआ ना। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसके साथ भी मैथमेटिक्स है और इसके साथ भी वर्ब सिमिलर है, तो आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो राइट लग रहा ना। तो आपको जो राइट लग रहा है वही सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है, राइट नहीं है, राइट नहीं है। तो राइट आपका क्या है? तो राइट यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर सेंटेंस यहाँ पे राइट होगा, यानी द मैथमेटिक्स ऑफ श्याम आर एक्सीलेंट, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आपका राइट होगा। जब इसको हमने राइट रॉन्ग किया है तो बोलो इसका कॉन्सेप्ट हमें जानना है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, कि हमने किस बेस पे से राइट किया है और किस बेस पे हमें
ने इसे रॉन्ग किया है। तो इसका कॉन्सेप्ट को हम सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, यानी अगर नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट होगा तो नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है अगर वो ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा। यदि नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट अगर ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा, ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा। जब ये ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा तो ये सब्जेक्ट का सेंस देता है, यानी विषय का सेंस देता है। ये आपका विषय का सेंस देता है। जब ये विषय का सेंस देता है तो ये आपका सिंगुलर होगा या फिर प्लुरल होगा। तो ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज ये आपका सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा, यानी इसके साथ प्लुरल वर्ब यूज नहीं किया जाएगा। कब? जब ये ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा, ब्रांच ऑफ लर्निंग होगा, यानी सेंस जब सब्जेक्ट का देता होगा, विषय का देता होगा। और इसके साथ कभी भी ए, एन और द का यूज नहीं किया जाएगा। ए, एन एंड द का यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ए, एन और द का यूज करना हमारा गलत होता है और यूज नहीं किया जाएगा। अब अगर नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट इंडिविजुअल लर्निंग होगा, इंडिविजुअल लर्निंग होगा। अगर ये इंडिविजुअल लर्निंग होगा तो ये व्यक्ति का ज्ञान होगा, यानी व्यक्तिगत ज्ञान होगा। यानी इस सब्जेक्ट के साथ साथ इसके साथ व्यक्ति का भी नाम जुड़ा होगा या व्यक्ति का भी नाम जोड़ा जाएगा। यानी ये जब भी बात करेगा तो व्यक्ति ज्ञान की बात करेगा, व्यक्ति ज्ञान की बात करेगा, नहीं व्यक्तिगत ज्ञान की बात करेगा। जब ये व्यक्ति ज्ञान की बात करेगा, इंडिविजुअल लर्निंग होगा, तो ऑलवेज कैसा होगा? सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा? तो ये आपका व्यक्तिगत, यानी जब इसके साथ व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए, नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए तो ऑलवेज प्लुरल होगा और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसके साथ आर्टिकल यूज किया जाएगा या फिर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके साथ आर्टिकल यूज किया जाएगा, लेकिन क्या ए या एन या फिर द, तो इसके साथ द का यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा, ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो द का यूज किया जाएगा। अब फर्स्ट वाला जो आपको एग्जाम्पल्स लिखाया गया था उससे आप पढ़ने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या लिखवाया गया था? मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। बोलो मैथमेटिक्स। यहाँ पे नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है, नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है तो ब्रांच ऑफ लर्निंग है या इंडिविजुअल लर्निंग है, यानी उसके साथ व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया। जब व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा गया तो ब्रांच ऑफ लर्निंग है, जब ब्रांच ऑफ लर्निंग है तो सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज नहीं है, प्लुरल यूज है, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है।
यानी यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब होता तो आपका सेंटेंस 100% राइट होता। सेकंड सेंटेंस बोलेंगे, सेकंड सेंटेंस क्या है? सेकंड सेंटेंस क्या है? द मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं? नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं? नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है तो क्या है? ब्रांच ऑफ लर्निंग है या फिर इंडिविजुअल लर्निंग है? ब्रांच ऑफ लर्निंग है या फिर इंडिविजुअल लर्निंग है? आपका ब्रांच ऑफ लर्निंग है। जब ब्रांच ऑफ लर्निंग है तो ये आपका सेंस सब्जेक्ट का देता है। जब सब्जेक्ट का सेंस देता है तो ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाया गया है। यहाँ तक बात सही है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे तो इसके साथ ए एंड द का यूज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है, जिसके कारण आपका सेकेंड नंबर सेंटेंस रॉन्ग है, राइट नहीं है। अब फर्स्ट रॉन्ग हुआ, सेकेंड रॉन्ग हुआ, थर्ड नंबर सेंटेंस बोलेंगे कि उसमें क्या है? मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आपका नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना। जब नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है तो हमें क्या देखना? ब्रांच ऑफ लर्निंग या इंडिविजुअल लर्निंग? तो आपका ब्रांच ऑफ लर्निंग है। ब्रांच ऑफ लर्निंग है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वह भी सिंगुलर होगा। यहाँ आपका सेंटेंस थर्ड नंबर सेंटेंस आपका राइट है, यानी इसके साथ ए एंड द का यूज भी नहीं किया गया। ये थर्ड नंबर सेंटेंस आपका राइट है। फोर्थ नंबर आप सेंटेंस बोलेंगे, फोर्थ नंबर आपको क्या लिखवाया गया है? मैथमेटिक्स ऑफ श्याम इज एक्सीलेंट। मैथमेटिक्स ऑफ श्याम इज एक्सीलेंट। यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिक्स आपका नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है तो ब्रांच ऑफ लर्निंग या इंडिविजुअल लर्निंग, यानी आपके मैथमेटिक्स के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, व्यक्ति का ज्ञान है, व्यक्तिगत ज्ञान की बात कर रहा है, यानी इंडिविजुअल लर्निंग है। तो इंडिविजुअल लर्निंग जब होगा तो ऑलवेज वो प्लुरल होगा और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ पे वर्ब आपका प्लुरल नहीं है। और उसके साथ सेकंड मिस्टेक है कि वहां पे आपका आर्टिकल का यूज नहीं है, यानी द का यूज नहीं किया गया, इसीलिए आपका फोर्थ नंबर सेंटेंस भी रॉन्ग है। फिफ्थ नंबर बोलेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ श्याम आर एक्सीलेंट। द मैथमेटिक्स ऑफ श्याम आर एक्सीलेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है, ये भी आपका सही है। ब्रांच ऑफ लर्निंग है या फिर इंडिविजुअल लर्निंग है, तो ये आपका इंडिविजुअल लर्निंग है। इंडिविजुअल लर्निंग है तो इसके साथ आपका वर्ब प्लुरल यूज होना चाहिए और उसके साथ आपका आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। तो ये आपका इसमें वर्ब भी प्लुरल है और इसके साथ आर्टिकल द का भी यूज किया गया है। तो इस सेंस में फिफ्थ नंबर सेंटेंस आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट जाना। कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ आप कुछ रूल भी लिख लें ताकि आपको और बेनिफिट मिले। तो फर्स्ट रूल लिखें आप, रूल बनाकर RULE रूल बनाकर आप लिखें, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। आप लिख ले फॉर एग्जाम्पल में वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग, etc। यानी जितने भी आपके एक्शन वर्ब हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी उसके अंदर 50% 50 to 60% गुण जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पाया जाता है। अब लिखेंगे आगे रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2, जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे हेडेक, जॉन्डिस etc। हेडेक, जॉन्डिस etc। रूल नंबर 3, जितने भी नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है, जितने भी नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जितने भी नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट है, नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट हैं वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स etc।